ओके क्लास, अभी एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एचसीएफ फाइंड करना है। ए पार्ट में हमें 64, 148 और 60 दिया गया। सबसे पहले 64 लेते हैं और इसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना बहुत ईजी है। अब देखिए 64 है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 बाई रखा, 2 3 ज़ार 6 होता है ना, तो नीचे 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। समझ आ गई। नेक्स्ट ये फिर इवन नंबर है, अगेन किससे होगा, 2 से होगा। 2 1 इज़ 2 होता है। अब ये टोटल 3 थे, एक रह गया, इसने इस 1 इसके साथ 2 के साथ मिला के क्या बना दिया, 12। ये छोटा सा करके लिखना है, ठीक है। 2 अब ये 12 है, 2 6 ज़ार 12, ये फिर इवन नंबर है, फिर 2 से डिविजिबल होगा। 2 8 ज़ार 16, ये कम्प्लीटली हो रहा था ना, तो 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8। अब ये फिर इवन नंबर है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 इज़ 2। जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आता ना, हम ये डिवीजन करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 148 को। 148 ये भी क्या है, इवन नंबर है, 2 से होगा। अब 14 1 तो अब अकेला नहीं हो सकता ना, तो इसके साथ 14 4 मिला के 14 बनाना होगा। ये हो गया 2 7 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14, और 2 8 के लिए होता है 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट लाइन लगाई। अब ये फिर इवन नंबर है, 2 3 ज़ार 6, ये 2 4 ज़ार 8 बड़ा हो जाता है 7 से, 2 3 ज़ार 6, अब एक रह गया है, इसने फिर इससे मिला के क्या बना दिया, 14, 2 7 ज़ार 14। अब ये 37 है, 37 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो ये इट सेल्फ 37 1 इज़ 37 आएगा। अब लास्ट पे 60 है, 60 इवन नंबर है। 2 3 ज़ार 6, 0 का 0 आ गया नीचे। 2 1 इज़ 2, 1 रह गया। 2 5 ज़ार 10, इसने 10 बना दिया था चूँकि। नेक्स्ट 15 है, अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो अब हमने 3 का टेबल चेक करना है। 3 5 ज़ार 15, और 5 फिर अपने टेबल में आता है। 5 1 इज़ 5। तो अब सारे प्राइम फैक्टर हमारे आ गए हैं। अच्छा, अब क्या लिखा, प्राइम फैक्टर ऑफ 64, तो ये 6 टाइम 2 था, 1 2 3 4 5 6 टाइम इसको लिखा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट 148 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 37 है, जस्ट वो लिखे। और 60 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है, वो लिखे। अब कॉमन फैक्टर इनका क्या आ रहा है, एचसीएफ निकालना है ना, तो कॉमन फैक्टर जस्ट हमने देखने हैं, ये 2 और ये 2। तो अब जब कॉमन फैक्टर लिखने हैं, कॉमन फैक्टर, तो वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, तो यहीं से हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट अब 63 है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 63 पहले दिया गया। अब 63 इवन नंबर नहीं है ना, तो 2 से तो नहीं हो सकता। आप 3 से इसको देखते हैं। 3 2 ज़ार 6, 3 1 इज़ 3, 3 7 ज़ार 21, और 7 1 इज़ 7। नेक्स्ट 108 लिया, ये इवन नंबर है, 2 से होगा। 2 5 ज़ार 10, ये 10 था ना, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8। अभी फिर इवन नंबर है, 2 2 ज़ार 4, 1 रह गया। 2 7 ज़ार 14, अब ये इवन नंबर नहीं है, ये 3 से हो गया। 3 9 ज़ार 27, 9 होता है, 3 3 ज़ार 9, और फिर 3 1 इज़ 3, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 72 है, 72 इवन नंबर है। 2 3 ज़ार 6, एक रह गया। 2 6 ज़ार 12, फिर इवन नंबर है। 2 1 इज़ 2, एक रह गया। 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18 होता है, लेकिन अब 9 इवन नंबर नहीं रहा, ये और नंबर है, ये 3 के टेबल में आता है। 3 3 ज़ार 9, और 3 1 इज़ 3, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर लिखने हैं सबके। अच्छा, प्राइम फैक्टर ऑफ 63 मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसको आप देख रहे होंगे मैंने साइड पे क्यों लिखे है। वजह ये थी कि जो बाकी नंबर थे ना, मुझे इनमें 3 3 कॉमन नज़र आ रहा था, इसके आखिर में लिखे हुए थे ना 3 मल्टीप्लाई 3। और ये अगर मैं स्टार्ट पे लिखती ना 3 मल्टीप्लाई 3 इधर, तो मैं किस तरह जाके इस तरह कॉमन इस तरह बनाती, इतने लंबे लंबे लूप बनते। तो उस वजह से थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने ना, ताकि हमारा काम अच्छा लगे, मैंने इसको 3 मल्टीप्लाई 7 को आखिर में लिख दिया। इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर, ये जो पी एफ है, इसका मतलब ये है कि प्राइम फैक्टर लिखने, या पूरा प्राइम फैक्टर नहीं लिख सकती थी, सिर्फ पी एफ लिख दें तब भी कोई इशू नहीं है।
प्राइम फैक्टर 108, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह 72 के लिखे कॉमन फैक्टर 3 और 3 है, कॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 विच आर 9, सो HCF इज इक्वल टू 9, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग डिवीजन मेथड हमने HCF फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन 39, 93 और 54 है। अब देखिए सबसे छोटा नंबर 39 है, फिर 54 है, सबसे बड़ा 93 है, तो हमने पहले दो छोटे नंबर्स को लेना है 39 और 54। अब इनमें चेक करें कौन सा बड़ा है, 54 ना, तो डिवीजन मेथड करते हुए हमने फिर 54 को रखना है अंदर और 39 से उसको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 39 1 इज़ 39, माइनस किया, 4 कट करके बनाया, इधर 14 माइनस 9 किया, 5 रह गया, 4 माइनस 1 किया 3। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहली ब्लैंक करवाते हुए भी क्या, अब ये वाला यहाँ पे डिवीजन मेथड, ये डिवीजन वाला दोबारा बन जाएगा, अब 15 अब डिवाइज़र बन जाएगा और ये 39 इसके अंदर आके लिखा जाएगा। अब 15 2 ज़र क्या होता है 30, फिर माइनस किया 9 रह गया, यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा दोबारा डिवाइड वाला। अब 15 ये वाला 15 अब अंदर रखा जाएगा, 9 1 इज़ 9, माइनस किया तो यहाँ पे 6 रह गया। अब 6 के बाद फिर डिवाइड वाला बना और अब ये 9 की बारी आ गई, उसने अंदर रहना है। 6 1 इज़ 6, माइनस किया 3 आ गया। अब फिर ये बनेगा और किसने अब अंदर आना है, इस 6 ने। अब 3 2 ज़ार होता है 6, माइनस किया 0 आ गया। अब ये जो 3 आया है इससे हमने अब लास्ट में ये वाला नंबर रह गया था ना, उसके साथ इसको डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कि अब ये वाला 3 बाहर रखा जाएगा और ये 93 जो आखिरी नंबर रह गया था उसको अब शुरू करना है। अब 3 3 ज़ार क्या होता है 9, इस 3 को नीचे उतारा, 3 1 इज़ 3, यानी इस 3 से हमारा दोनों के आंसर, ये भी 0 हो गया ये भी 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला 3 जिसने दूसरे नंबर को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया था, ये हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी इस क्वेश्चन में देखें 48 56 68, पहले दो ये वाले दो छोटे नंबर हैं और इनमें बड़ा कौन सा है 56, इसमें 56 को अंदर रखना है, 48 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 48 1 टाइम 48, माइनस किया 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, 4 बना के इसको 16 बनाया, 8 आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड वाला दोबारा बना और 48 ने अंदर आना है, 8 6 ज़ार क्या होता है 48, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब इस 8 के साथ इस आखिर वाले 68 को करना है ना, 8 बाहर आया ये वाला जिसने आखिर वाला 0 बना दिया था और 68 लास्ट नंबर हमारा आ गया जो क्वेश्चन में गिवन था। 8 8 ज़ार क्या होता है 64, 8 माइनस 4 किया 4 रह गया। अब यहाँ पे दोबारा डिवाइड वाला बनेगा और 8 अंदर आएगा, 4 2 ज़ार 8, माइनस किया 0 आ गया। तो ये वाला वो नंबर था जिसने फाइनली हमारा 0 बनाया है, तो यहाँ पे HCF क्या आएगा 4। अब सी में देखें 72 96 और 36 दिया है। अब पहले दो मैंने 72 और 36 को लेना है ना, क्योंकि ये दोनों छोटे नंबर है। 96 से 72 अब अंदर रखा जाएगा और 36 से डिवाइड करना है। 36 2 ज़ारी क्या होता है 72, ठीक है। अब इस 36 से ये 96 डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 96 अंदर रखा और 36 से डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है। 36 2 ज़ार क्या होता है 72, अभी हमने किया। 6 में से 2 निकाले 4 रह गए, 9 में से 7 निकाले 2 रह गए। अब ये डिवाइड वाला दोबारा बना और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा 36। 24 1 इज़ 24, क्योंकि 24 2 ज़ार 48 होता है। ये 2 आ गया, ये 12 आ गया। अब फिर डिवाइड वाला बना और अब अंदर 24 रखा जाएगा, ये वाला 12 2 ज़ार 24, माइनस क्या 0 आ गया। तो इसकी वजह से फाइनली 0 आया है ना, ठीक है। दूसरे प्रोसेस में इसकी वजह से फाइनली 0 आया, तो HCF क्या आ गया 12, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है।